हेलो दोस्तों, इस ड्रेस पे जो ऊपर आप जैकेट देख रही हैं इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम ये फ्रॉक बनाएंगे जो हाफ है फ्रॉक, दोनों सिलाई से बना हुआ है। सिर्फ फ्रॉक में गले के पास में आपको क्रोशिया का आउटलाइन दिया हुआ है, यानी बॉर्डर के रूप में दिया हुआ है। बाह में भी सिलाई के द्वारा ही इसका बॉर्डर बना है। ये फ्रॉक 200 ग्राम ऊन में कंप्लीट हुआ है। ये जो आप जैकेट देख रही हैं, अगर आप जैकेट में चाहती हैं तो ये खुला भी रख सकती हैं, ये इस तरह से खुला रखने का है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इसमें बटन वगैरह लगाएं तो यहाँ पे हम ऊन से ही बनाए हुए बटन भी डाले हुए हैं, इसे भी आप बनाकर डाल सकती हैं। दोनों में डिज़ाइन सेम है, जो हम जैकेट में डिज़ाइन डाले हुए हैं उसी डिज़ाइन से फ्रॉक भी बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हमें इस तरह से बना लेना होगा एक डिज़ाइन। आप देख रही हैं, ये डिज़ाइन हम बनाए हुए हैं। 144 फंदा डालकर यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। बना लेने के बाद इसे हम कुछ दूर तक बनाएंगे। बना लेने के बाद फिर हम ये इस तरह से इसका ऊपर का भाग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, 144 फंदा, इस तरह से 144 फंदा हम डाल रखे हैं सिलाई पे। 10 नंबर की सिलाई से ये पूरे फ्रॉक को हम बुने हुए हैं। 144 फंदा आप डाल लें। डालने के बाद यहाँ पे हम छोटा सा आपको कुछ फंदों में डिज़ाइन बतला रहे हैं, उससे आप डिज़ाइन समझ लें, क्योंकि इतना बड़ा में डिज़ाइन बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ फंदों में डिज़ाइन बता रहे हैं। उस डिज़ाइन को देखकर आप इसमें डिज़ाइन इस तरह से बना सकती हैं। और अगर आप फिर भी अगर नहीं बना पा रही हैं डिज़ाइन इस डिज़ाइन से समझ के, तो इसके जो इसका ऊपर का जो हम जैकेट बनाए हुए हैं उस जैकेट में हम इस डिज़ाइन को अच्छी तरह से समझाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख के बना सकती हैं। तो चलिए हम इसे बुनते हुए 144 फंदे में हम बुनते हुए इस डिज़ाइन को हम कितना लाइन में बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये अगर हम लाइन सिर्फ हम ये लाइन गिनते हैं, सिर्फ हम ये लाइन गिनते हैं, ये जाली गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद 7वां लाइन जो हम बनाएंगे वो मात्र 2 जाली बना हुआ है 7वां लाइन में। तो इतना दूर हम बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बतलाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे 25 फंदा ले रखे हैं और ये फंदा डाल लेने के बाद एक बार सीधा और एक बार उल्टा बुन चुके हैं। हालांकि इसमें हम मात्र एक बार सिर्फ उल्टा बुने हैं, इसके बाद से हम यहाँ पे डिज़ाइन शुरू किए हुए हैं। तो देखिए, इतना बुन लेने के बाद हमें डिज़ाइन में मेन ये चीज़ है, ये जो आप देख रही हैं ये बीच का, ये तो हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाएंगे। ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे ये लाइनिंग और ये लाइनिंग, ये 2 लाइनिंग के थोड़ा सा इस तरफ से और थोड़ा सा इस तरफ से, यानी इतना डिज़ाइन हम बताएंगे आप लोगों को, ताकि ये चीज़ सामने, ये जो जाली जो गया हुआ है ये चीज़ कवर कर जाए फंदों में। तो चलिए, यहाँ पे 25 फंदा हम ले रखे हैं, जिसमें 2 फंदा हम इस तरफ एक्स्ट्रा लिए हुए हैं और 2 फंदा इस तरफ एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से फंदे को हम नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा इस तरह से बुनेंगे सीधा। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, ये जाली बन गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे एक फंदा और बुन सकती हैं, बुन लिए हम फंदा। अब यहाँ 3 का 1 हम करेंगे, तो देखिए 3 का 1 हम किस तरह से करेंगे। ये फंदा देखिए, यहाँ पे 3 का 1 हम किस तरह से करेंगे। ये फंदा को हम इस तरह से सिलाई पे उतारेंगे और इसे इस तरीके से ले लेंगे और 2 फंदा को हम ये सिलाई पे डाल लेंगे इस तरह, और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से डालें। अब नीचे की ओर से हम सीधा यहाँ पे बुन लिए। अब ये 2 फंदों को हम ऊपर से ले जाकर इस तरह गिरा देंगे, तो यहाँ पे ये हो गया 3 का 1, इसे हम 3 का 1 कहेंगे। अब फंदे को नीचे की ओर ही रहने देंगे और 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदा सीधा बुन लेने के बाद में
फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली और बना लेंगे। इस तरीके से एक फंदा और एक्स्ट्रा बुन लिए। यहाँ पे एक जाली बनाए, फिर एक जाली और बनाए और एक फंदा सीधा बुन लिए। अब फिर से हमें 3 का 1 करना है। तो किस तरह से करेंगे, ये फंदा इस तरह सिलाई से उतारेंगे और इसे इस तरह घुमा लेंगे, फिर से 2 फंदों को ये सिलाई पे उतार लेंगे और ये फंदा, तीसरा फंदा जो है, इसे हम बुन लेंगे सीधा। अब ये 2 फंदा जो उतारा हुआ है इसे नीचे की ओर लाकर गिरा देंगे। अब फिर से 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 फंदा एक्स्ट्रा है हमारा। ये 2 फंदा इस तरफ हम एक फंदा सीधा लिए, एक फंदा उल्टा लिए, ये 2 फंदा एक्स्ट्रा हो गया। इस तरफ एक फंदा मात्र एक्स्ट्रा है, 3 फंदा एक्स्ट्रा है यहाँ पे हमारा। तो 25 फंदा हम लिए हुए थे यहाँ पे टोटल। अब उल्टा तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, पूरा उल्टा बुन लेना है। अब चलिए हम तीसरे लाइन पे आते हैं। ये दूसरा लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तीसरे लाइन पे आएंगे। तीसरे लाइन पे क्या करना है हमें, पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा था। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये फंदा सीधा बुन लिए, ये बढ़ा हुआ फंदा भी सीधा बुन लेंगे और फिर से हमें फंदे को अपनी ओर करते हुए एक जाली बना लेना है। ये हो गया। अब ये फंदा, ये देखिए यहाँ पे 3 का 1 हम किए हुए थे, ये चोटी जो चला आ रहा है 3 का 1 हम यहाँ पे किए हुए थे। तो इसके आगे ये फंदा को हम इस तरह घुमा लेंगे, 2 फंदे को उतार लेंगे और तीसरा फंदा में हम बुन लेंगे और 2 फंदों को इसके ऊपर से हम इस तरह गिरा लेंगे। फिर से अब हम 4 फंदा बुनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। शुरू में फर्स्ट लाइन में 5 था, सेकंड में 4 आया, तीसरा लाइन आगे का जो लाइन आएगा आपको उसमें 3 आएगा, फिर 2, इस तरह से कम होता चला जाएगा। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे और फिर से ये बढ़ा हुआ फंदा है बीच का, यहाँ इसे बुन लेंगे। ये भी बढ़ा हुआ फंदा है इस तरफ से, इसे भी बुन लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक यहाँ भी जाली बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फिर यहाँ पे हम 3 का 1 किए हुए थे, तो यहाँ फिर से हमें 3 का 1 करना है इस तरीके से। ये हो गया 3 का 1। अब फंदे को बुनेंगे हम 4 फंदा, 1 2 3 4। अगर हमारे पास और फंदा रहता तो हम इसी तरह रिपीट करते चले जाते। फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा, ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। देखिए जो हम 3 का 1 कर रहे हैं वो ये लाइनिंग है, 3 का 1 ये लाइनिंग है आपको। ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा चौथा लाइन जा रहा है। अब चलिए 5वां लाइन बनाते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उतारने के बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे, 1
2, एक 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे हमें फंदे को बढ़ाना है। देखिए ये यहाँ पे हमारा फंदा घट रहा है, तो उस स्थान पे हम 3 का 1 यहाँ करेंगे इस तरीके से। ये जो 3 का 1 लाइनिंग है ये इसी तरह एकदम ऊपर तक चला जाएगा। अब हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे 1, 2, 3, शुरू में 5 था, फिर 4, अब 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये बढ़ा हुआ फंदा के साथ हम बीच के सारे फंदों को बुन लेंगे इस तरह से। फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे हम जाली बनाते हुए 3 का 1 करेंगे। ये हो गया 3 का 1, 3 फंदा बुनेंगे, एक जाली बनाएंगे। अब चलिए छठा लाइन पे चलते हैं। छठा लाइन हमारा पूरा उल्टा रहेगा। अब 7वां लाइन में हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, अब एक बार यहाँ पे समझिए, ये जो एक इस तरफ से जाली गया, एक इस तरफ से जाली गया, अब इसी स्थान से फिर से जाली चेंज हो जाएगा। आपको एक यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से चला जाएगा, जैसा कि इसमें है। देखिए यहाँ पे बुना गया है, इस स्थान पे बुना गया है, इस स्थान पे ये है, आपको स्टार्टिंग का ये दिख रहा है। देखिए अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बताएं। अब यहाँ ये जाली इस जगह पे समाप्त हो गया, अब यहाँ से ये जाली इधर समाप्त हो जाएगा और एक और नया जाली यहाँ से बन जाएगा, इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो देखिए अब हमें करना क्या है, एक उल्टा बुन चुके हैं हम। अब यहाँ पे 1, 2, 3 फंदा बुन लिए। सॉरी, 3 फंदा नहीं बुनेंगे हम, सबसे पहले स्टार्टिंग वाला लाइन पे आएंगे, एक फंदा सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। अब हम यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे, इस स्थान पे जाली बनाएंगे। 1 बुन लिए। अब ये फंदा को हम इस तरफ करेंगे और ये 3 का 1 यहाँ पे करेंगे और इस जगह पे हम जाली नहीं बनाएंगे। देखिए 3 का 1 हो गया। अब देखिए अब ये 2 फंदा हम बुन लेंगे, 1, 2। अब यहाँ पे हम नया जाली शुरू करेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली जो इधर समाप्त हो जाएगा आने के बाद, नया जाली यहाँ से शुरू होगा 1। अब एक फंदा यहाँ बुने, अब 5 फंदा, एक हम जाली बनाते हुए 1 बुन चुके हैं, 2, 3, 4, 5। देखिए हमारा ये 5 फंदा आ गया। अब हमें फंदे को यहाँ सीधा करना है और इसे इस तरह से लेकर फिर से 3 का 1 कर लेना है। यहाँ पे हम जाली नहीं बनाए क्योंकि हम जाली यहाँ पे 2 बार बना चुके हैं। तो इधर से एक जो घट रहा है फंदा उसके लिए और इधर से एक जो घट रहा है उसके लिए 2 जाली यहाँ पे बन चुका है हमारा। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने लायक है, ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि ये लास्ट में अगर हम फंदे को बढ़ाएंगे और घटाना इधर से हम घटाएंगे नहीं तो फंदा बढ़ते चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे जैसे कि बढ़ाएं, आपको 2 जाली यहाँ पे किए, यहाँ जाली बंद हो गया, एक तो हम इस तरफ से हम घटा चुके हैं, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली सबसे पहले बना लिए। अब फंदे को फिर से अपनी ओर करेंगे और एक जाली आप चाहें तो यहाँ पे बना सकती हैं इस तरह से, और नहीं तो फिर आप अगर डिजाइन आपका लास्ट हो रहा है, यानी आप इस चीज़ को रिपीट करते गई हैं, यहाँ पे देखिए जैसे रिपीट करते गई हैं और लास्ट में आपको किस तरह से बुनना है, तो वो देखिए लास्ट में हम किस तरह से बुनेंगे। अगर आपको आगे का बनाना है तो आप इस तरह से बनाएं, एक यहाँ बना लें, फिर से एक यहाँ जाली बनाएं, इसके बाद एक यहाँ पे इस तरह बुने, फिर यहाँ पे 2, 3 का 1 हम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जाली हमारे पास फंदे हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ते चला जाएगा। तो लास्ट में किनारे हम किस तरह से बुनेंगे, जो ये फ्रॉक के डिजाइन के इस तरफ भी देखिए यहाँ पे ये है, किस तरह से हम यहाँ पे किए हुए हैं, जो फंदा इस तरफ बढ़ा नहीं हमारा, उसी तरह देखिए फ्रॉक के इस तरफ भी
क्या हम करेंगे कि फंदा हमारा बढ़े नहीं, तो वो हम चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं। देखिए, क्योंकि किनारे में ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 3 का 1 कर लेने के बाद 1 2 2 के बाद ये 3 4 5। अब जो पहला लाइन पे हम जो फंदे को यहाँ बढ़ाए थे उस चीज़ को हमें रिपीट कर लेना है इस जगह पे, इस तरह से, और फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो आपका यहाँ पे फंदा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। उल्टा तरफ से जैसा कि हम बतला चुके हैं, इस डिज़ाइन में पूरा उल्टा तरफ से उल्टा ही बुना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये उल्टा तरफ से कंप्लीट होता है। अब हम सीधा तरफ आ गए। अगला लाइन हमें क्या करना है, इस चीज़ को चलिए बनाते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा जो हमारा जा रहा है यहाँ पे उल्टा जाएगा, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 1 तो 2 फंदा बुन लिए। यहाँ पे हमें जाली बनाना है, तो ये जाली हम बना लेंगे। फंदे को इस तरह से लेंगे, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ आ गया एक फंदा बुन लेंगे और फिर से हम जाली बनाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमारा जाली गिनिए कितना हो जाएगा, यहाँ बीच का फंदा कितना हो जाएगा, ये 1 बनेगा तो 1 ये हो जा रहा है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया यहाँ पे हमारा। ये बीच में 7 होना चाहिए, 7 होगा तो फिर से हम फंदे को, जाली को हम बांटना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 और इसे हम 3 का 1 करेंगे, ये हो गया। अब 1 2 3 4, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये जाली बुनेंगे। अब उल्टा तरफ से जैसा कि हम बतला चुके हैं पूरा उल्टा होगा। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद चलिए हम अगला लाइन बुनते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, देखिए अभी हमारा ये इस तरह से आया है। यहाँ पे ये देखिए जाली यहाँ पे चेंज हो गया है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करके फंदे को नीचे की ओर करेंगे, सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3 भी बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे तो हम फंदे को एक जाली हम यहाँ पे बना लेते हैं। फंदे को सीधा कर लिए, 3 का 1 करेंगे, ये हो गया 3 का 1। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। तो यहाँ पे फंदा हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये जाली बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 फंदा। यानी कि आप यहाँ से अब फिर से जाली बनाना दूसरा शुरू कर सकते हैं। एक फंदा प्लेन बुने, दूसरा फंदा भी प्लेन बुने, यहाँ फिर 3 का 1 करेंगे, फिर से 1 2 3 फंदे को अपनी ओर किए, ये जाली बना लेंगे। उल्टा तरफ से जैसा कि बतला चुके हैं डिजाइन में पूरा उल्टा रहेगा। पूरा उल्टा
उल्टा तरफ से बुन लेने के बाद में अगला लाइन पे हम आएंगे। सीधा तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा बुने। अब हम यहाँ पे फिर से जो फर्स्ट लाइन में बुने हुए थे उस चीज़ को रिपीट करेंगे। 1 2, ये 3 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे हम जाली नहीं बनाएंगे क्योंकि हम जाली यहाँ पे बना चुके हैं। 3 का 1 हो गया। अब यहाँ से हम फंदे को गिनना शुरू करेंगे। 5 फंदा हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5। जो हम पहला लाइन में बुने हुए थे उसी चीज़ को यहाँ बुन रहे हैं। अब इस लाइन में पहला लाइन पे जो हम बताए थे 5 फंदा बुनने के बाद 2 बार जाली बनाना, तो उसी चीज़ को हम बुन रहे हैं। देखिए, एक बार जाली यहाँ बना लिए, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली और बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से एक फंदा बुन लेंगे और ये 3 का 1 करेंगे। 1 हो गया। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक जाली जो फर्स्ट लाइन में हम बतलाए हुए थे उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपका रिपीट करना शुरू हो गया। यहाँ से हम रिपीट करना आपका शुरू कर दिए। ये जाली इस तरह से बनकर आया। अब इस चीज़ को, ये चीज़ जो जिस तरह से यहाँ बीच में निकला, यहाँ पे हम 2 जाली बनाए हुए थे, यहाँ पे ही ये चीज़ फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका। 1 2 बना, ये एक बार में यहाँ से जाकर यहाँ ख़त्म हो गया। देखिए, 1 2 बना, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तीसरा यहाँ शुरू हुआ, ये चीज़ फिर से जो यहाँ पे बना हुआ था ये चीज़ फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये चीज़। तो इस तरह से हम जाली 5 यहाँ फंदा गिनने के बाद फिर से हम 2 जाली यहाँ बनाएंगे 2 बार, और एक जाली आपका इधर चला जाएगा, एक जाली इधर चला जाएगा, जो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर से यहाँ पे नया जाली बनेगा। इस तरह से करते हुए इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे इसे 10 इंच इसका लंबाई बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं डिज़ाइन को बनाते हुए। ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे लास्ट चल रहा है। इसके बाद हम उल्टा तरफ से फंदों को कम करना शुरू करेंगे। अब इसे हम यहाँ पे लास्ट है चूँकि, इसलिए हम यहाँ पे पूरा प्लेन बुन लेते हैं। अब देखिए, एक बार हम यहाँ पे आप लोगों को दिखला दें, इसका ये जो किनारा है ये हम इस तरह से बुने हुए हैं। यहाँ पे जो हम तरीका आप लोगों को बतलाएं उस अनुसार बुनेंगे तो ये साइड में इस तरह से आएगा, और दूसरी तरफ का भी साइड इस ढंग से बुने हुए हैं। तो इसे हम बुनकर 10 इंच यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बुनकर कंप्लीट किए। अब हमें फंदों को कम करना है। तो उल्टा तरफ से हम फंदा कम करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। अब 2 का 1 करते चले जाएंगे। देखिए, इन 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। प्रत्येक बार सिर्फ हमें शुरू में और लास्ट में 2 फंदों को अलग अलग बुनना है।
इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो फंदों को गिन भी सकते हैं। अभी 55 हुआ हमारे पास, ये 56 हो गया। चौहत्तर फंदा हमारे पास यहाँ पे है, 74 फंदा। अब देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे जो अगला हम बनाए हैं उस पे हमारा फंदा यहाँ पे कितना है। चलिए इसे भी एक बार हम गिन लेते हैं। तो इस पे आपको 80 में 2 कम है फंदा यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे आया है लास्ट का, जो हम यहाँ पे 2 का 1 कर दिए, इसके चलते यहाँ पे कुछ 1 फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया है। तो चलिए हम इसे खोल कर इसे बराबर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पल्ला में हमें बराबर फंदा चाहिए। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा
76 फंदा, पचहत्तर फंदा हमारे पास यहाँ 75 फंदा है। तो अब हम 75 फंदा में यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतार लीजिए, पहला फंदा, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का हम बॉर्डर यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। कितना दूर कंप्लीट करना है ये भी हम बतला देते हैं। तो बस दोनों तरफ से इसी तरह बॉर्डर हमें बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यानी एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर यहाँ पे इस तरीके से बनाकर कंप्लीट करना है। इस तरीके से बनाकर कंप्लीट करना है। अब इसका लंबाई आपको 2 इंच है, तो बॉर्डर हम 2 इंच बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। से ये जो बॉर्डर हम बुनेंगे, ये बॉर्डर 2 इंच का लंबाई बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, एक उल्टा एक सीधा का। तो चलिए इतना बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले ये डिज़ाइन को कंप्लीट किए, कंप्लीट करने के बाद बॉर्डर हम कंप्लीट कर लिए यहाँ से यहाँ तक। बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर, 2 इंच का बॉर्डर है ये। कंप्लीट कर लेने के बाद में हम 3.5 इंच यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। ये चीज़ बुनेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 इंच, जो कि देख सकते हैं आप सीधा और उल्टा में बुना हुआ है। यहाँ पे कोई डिजाइन कोई भी चीज़ नहीं डाला गया है। तो पूरा जितना भी फंदा है बिना बढ़ाए बिना घटाए हुए हम 3.5 इंच इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बतलाएंगे यहाँ पे बॉर्डर आपको किस तरह से डालना है किनारे पे और किस तरह से इसे घटाना है। तो चलिए इसे बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिए, जो कि 3.5 इंच बोले हुए थे। बुन लेने के बाद में अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर देखिए दोनों तरफ से है, 10 फंदों का बॉर्डर है। 10 फंदा हम दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे, इस तरफ से बीच के फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ भी 10 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये कितना लाइन में बुनेंगे, 1 2 3 4 लाइन में बुनेंगे। तो इससे बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए किस तरह से हम यहाँ पे बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, हमें 10 फंदा उल्टा करना है। तो एक फंदा हम उतारे हुए हैं, उसे भी गिन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, बीच के फंदों को हम सीधा बुनेंगे और सिर्फ यहाँ पे 10 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। बीच के फंदों को हम यहाँ पे सीधा बुन रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ गिन लेंगे, 5 फंदा और सीधा बुनेंगे,
अब देखिए, अब ये 10 फंदा हमारे पास यहाँ बच गया, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और 10 फंदा उल्टा बुन लेंगे। दस फंदा उल्टा हो गया। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बस इसी चीज़ को हमें बुनना है। इस तरह से बुनते हुए हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 लाइन, यानी 8 लाइन। ये 4, ये हम उल्टा का लाइनिंग आपको 4 बतला रहे हैं, और ऐसे आप लाइन में गिनेंगी तो 8 लाइन बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम फिर गले को घटाना बताएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम ये 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 4 लाइन बना लेने के बाद में अब हम इस तरफ से फंदे को कम करेंगे। देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे किए हैं, सबसे पहले यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए 6 फंदा को हम बंद कर दिए हैं यहाँ पे, तो उसी तरह 6 फंदा बंद कर देंगे और फिर से हम 8 लाइन बुनेंगे। यानी कि अगर आप इसे गिनिएगा तो 1 2 3 4 लाइन बुनेंगे, और अगर ये जो धारी है इसे गिनिएगा तो 4 बुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 6 फंदा यहाँ पे बंद करते हैं। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 फंदा हम बंद कर लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा यानी 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक हमारे पास यहाँ है, 1 2 3 फंदा, यानी टोटल हो गया बॉर्डर का 4 फंदा अब हमारे पास बच गया। अब सीधा में जो सीधा बुना हुआ है उसे हम सीधा बुन लेंगे, और जो उल्टा बुना हुआ है उसे हम उल्टा बुन लेंगे एक तरफ से। देखिए इस तरह से यहाँ तक हम सीधा बुनेंगे, और ये जो बॉर्डर उल्टा का है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर जब हम उल्टा तरफ से 6 फंदों को उसी तरह बंद करेंगे। देखिए बॉर्डर हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो 10 फंदों का बॉर्डर रखे हुए थे उससे बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसे हम पलट लेंगे। अगला लाइन में हमें फिर से 6 फंदों को बंद करना है। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा तरफ से जितना भी फंदा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए बनाते हुए हम इसे, ये अभी तो 1 हुआ, इसे हम और 3 बार बुन लेंगे। यानी कि अगर आप सिलाई में जानेंगे तो जितना आप यहाँ पे बनाई हैं उतना ही आप यहाँ पे बनाएंगी 8 सिलाई। और ऐसे अगर आप ये लाइनिंग गिनेंगी तो 4 होना चाहिए लाइनिंग। इतना बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। ये 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन यहाँ पे गया 1 2 3 4। इसके बाद फिर से हम 6 फंदों को बंद किए और 4 लाइन फिर से बुन लिए। तो हमारा यहाँ पे इतना बुनकर कंप्लीट किए। अब आगे देखिए, आगे हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले ये तो आपको लास्ट तक चला जाएगा। ये पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, और देखिए हम 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 3 4।
अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे। इसके बाद देख लें कि आप कितना यहाँ पे फंदा रखना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फंदा रखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 फंदा हम यहाँ पे रखे हुए हैं। आप चाहें तो 15 भी रख सकती हैं। 14 फंदा है तो 14 फंदा हम यहाँ पे रख लेंगे। ये 4 हुआ अभी हमारे पास। अब सीधा बुनेंगे हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये रहा 14। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से उल्टा बुनेंगे। इतना ही हमें बुनते हुए ऊपर तक ले जाना, बाद में फिर हम इसे बुनेंगे। सबसे पहले हम एक तरफ का कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर से पलट लेंगे। 4 फंदा से उल्टा है, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। उतारने के इसमें देखिए इस तरह का यहाँ पे किनारे में चोटी बना जाता है, बन जाता है, जो देखने में सुंदर लगता है, इसलिए उतार लेंगे अगर आप तो अच्छा रहेगा। 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से बाकी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए मैं यहाँ पे देखिए कितना लाइन कंप्लीट करना है। चलिए हम ये जानते हैं कितना लाइन हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम इसी चीज़ को यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ से लाइन गिनते हैं, इस स्थान से गिनते हैं, क्योंकि अब तो हमें सिर्फ 3-4 उल्टा और सीधा बुनते हुए इसे वहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। टोटल यहाँ पे ये जो उल्टा आप देख रही हैं यहाँ से यहाँ तक 28 है। 28 लाइन है इसका। तो ये हम बनाते हुए इसे 28 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि देखिए अभी हमारे पास कितना लाइन हुआ है, हम तो यहाँ से गिनेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10वां लाइन जा रहा है। तो इस तरह से हम 28 लाइन बुनकर सबसे पहले एक तरफ का कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे हम कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद में उनको यहाँ पे हम कट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे उनको जोड़ेंगे और यहाँ से फिर अगला बनाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो सिलाई चेंज कर सकती हैं और चाहें तो इसी सिलाई से बुन सकती हैं। सबसे पहले हम ऊन को जोड़ लेते हैं। देखिए ऊन को हम इस स्थान पे जोड़ेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पे जोड़ेंगे। बुनते भी चले जा सकती हैं आप, और चाहे तो यहाँ पे गांठ भी लगा सकती हैं, और चाहे तो एक बार बुन लेने के बाद आप गांठ लगा सकती हैं। तो चलिए हम एक बार बुन लेने के बाद गांठ लगाते हैं। देखिए इसे हम यहाँ पे लाकर रख लिए। अब इसे टाइट कर लेंगे और ये इसे हम 2 का 1 करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक्स्ट्रा फंदा हम उस तरफ से उठाए हुए हैं, इसलिए 1 हो गया। 2 का 1 हम कर चुके हैं। अब फंदों को हम बंद करेंगे इस तरीके से। बीच में जो गला का फंदा है उसे हम बंद करेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मात्र हम 14 फंदा छोड़ेंगे, बाकी फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। बंद तो हम सिंपल तरीके से करेंगे, पीछे का फंदा लाकर आगे की ओर गिरा देंगे। इस तरीके से हम बंद करेंगे। तो हम कई अपनी वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। ना ही तो ज़्यादा टाइट रखेंगे फंदा और ना ही तो ज़्यादा ढीला रखेंगे।
इस तरह से देखिए हमारे पास जब 14 फंदा बच जाएगा हम इसे बुनना बंद करेंगे और सबसे पहले गिन लेंगे 4, 8, 12, 13, 14। एक फंदा एक्स्ट्रा है तो ये एक फंदा को हम इस तरह से बुनकर इसमें ले लेंगे। अब यहाँ से हम बुनना शुरू कर देंगे। सीधा, जहाँ सीधा है सीधा बुनेंगे और जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे बॉर्डर बुनेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम इस तरफ बुनकर कंप्लीट किए हैं इसे उसी तरह से बुनकर हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा ये उल्टा आ जाएगा तो हम इसे उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3 फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये चोटी आए इसके लिए हम एक फंदा यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। देखिए अगर आप इस तरह से बुनेंगे तो ये चोटी यहाँ पे चला आएगा। आपको किनारे में किसी भी चीज़ को देने का ज़रूरत नहीं है, आउटलाइन वगैरह, बस अभी से हमें सीधा सीधा बुनते चले जाना है। उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से, इस तरीके से जो बॉर्डर देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम जितना इस तरफ कंप्लीट किए हुए हैं उतना ही हम उस तरफ भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों हमारा बनकर किस तरह से आ जाएगा, देखिए इस तरह से, जैसे ये एक पल्ला आ गया और फिर ये दूसरा पल्ला आ जाएगा और ये बीच का फंदा तो हम बंद किए हुए हैं तो ये गला का हो जाएगा। तो दोनों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसे कंधा यहाँ पे दोनों को सिलाई से ही जोड़ना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसे भी तैयार कर लिए बुनकर। ये दोनों साइड का तैयार हो गया। इस तरह से भी मुड़ा हुआ है, इसे हम ठीक कर लेंगे बाद में। ये तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, गला में जो कंधे पर जो फंदा है उसे हमें सिलाई से जोड़ना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक पल्ला को इस तरह से बिछा लें। देखिए सीधा हो गया, सीधा साइड हो गया ये ऊपर से। अब दूसरा पलट कर बिछाएं उल्टा साइड से, इस तरह से उल्टा साइड से यहाँ पे हम दोनों को बिछा लिए। अब ये दोनों को हम इस तरह से लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे दोनों छोर को, इसका और इसका, दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे, गांठ लगा लेंगे, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सुई के द्वारा भी सिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिलाई के द्वारा आप लोगों को सिलना बता रहे हैं। तो देखिए अब इसे हमें क्या करना है, ये एक सिलाई से एक फंदा और ये नीचे की सिलाई से एक फंदा, 2 फंदा हम इस तरह ले लिए। देखिए ये 2 फंदा हम ले लिए, एक फंदा इस सिलाई से और दूसरा फंदा इस सिलाई से ले लिए। अब दोनों को हम बुन लेंगे एक साथ और 2 का 1 करेंगे। देखिए ये 1 और ये 1। अब ये 2 फंदों को हम गिरा देंगे, पहला इस सिलाई से, दूसरा इस सिलाई से, ये हो गया। अब फिर से दूसरा हम उसी तरह बुनेंगे, एक ये सिलाई से लेंगे, एक अगली से लेंगे। अब इसे भी हम इस तरीके से बुन लिए। अब ये पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे, फिर से हमें उसी क्रम को करना है। देखिए ये हो गया और फिर पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाके गिरा देंगे, लेकिन ध्यान रहे हमें ज़्यादा टाइट नहीं बुनना है, ढीली ढीली हाथों से हम बुनेंगे इसे। एक फंदा हम एक सिलाई से लेंगे और दूसरी फंदा हम दूसरे सिलाई से लेंगे और दोनों को एक साथ बुन देंगे, 2 का 1 करते हुए। फिर दोनों फंदों को इस तरह गिरा देंगे और पीछे का फंदा आगे की ओर ले लेंगे इस तरीके से। तो इस तरह से भी आप बंद कर सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं सुई धागा की मदद से बंद करना तो आप सुई धागा की मदद से भी इसे बंद कर सकती हैं। ये देखिए अब हमारे पास 3-3 फंदा दोनों सिलाई पे बचा हुआ है, एक इस सिलाई से, एक इस सिलाई से। पीछे का फंदा आगे की ओर, ये हो गया पीछे का फंदा आगे की ओर।
अब लास्ट हमारा ये है, तो लास्ट भी हम इस तरह से बुन लिए। अब ये पीछे का फंदा आगे की ओर। अब यहाँ पे हम उनको यानी गांठ लगा लेना है हमें, यहाँ पे अंदर की ओर से लेकर इस तरह निकाल लिए। अब देखिए अभी सिलाई देखने में कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप यहाँ पे सिले हुए हैं, या बिल्कुल देखिए इस तरह से लगेगा देखने में। तो इस तरह से आप इसे सिल सकती हैं चाहे तो। अब चलिए अब हम दूसरा इसका जो कंधा है उसे भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। सिलने के बाद ये हम यहाँ से यहाँ तक सुई धागा की मदद से सिलेंगे। देखिए ये फ्रॉक में ये देख रही हैं जो आप, ये तो बाँह हो गया, ये बाँह हो गया। अब हम इसे सिलाई करेंगे यहाँ से लेकर दोनों को मिलाते हुए। देखिए दोनों को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। इस तरह से हम एक तरफ का सिलेंगे और फिर जब ये दूसरा कंधा सिल लेंगे तो दूसरी तरफ का भी हम उसी तरह से सिल लेंगे। तो सिल कर चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम गला में कुछ आउटलाइन बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये फ्रॉक सिल कर हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों साइड से सिल चुके हैं। और इसमें अब सिर्फ गले में क्रोशिया की सहायता से गले में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। गले में बॉर्डर बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई भी साइड से इसमें, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, कोई भी साइड से हम इसमें यहाँ पे जोड़ लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हम उनको यहाँ पे जोड़ लिए। अब यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे। एक चेन हम जोड़ते वक्त लिए, एक चेन इस वक्त लिए। अब इसी स्थान से हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये रहा 3। आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, चूँकि छोटी बच्ची का है इसलिए हम 3 यहाँ पे करेंगे। और देखिए ये जो 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, उन दोनों को साथ में हम इस तरह से लेते हुए, मिलाते हुए इसे यहाँ पर लाकर बंद करेंगे इस तरीके से। फिर से 2 चेन ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। एक तो हमारा यहाँ पे 2 चेन लिए थे, उसे एक डबल क्रोशिया गिनती में लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब हम इसे फिर से देखिए यहाँ पे एक अंदाज से, अगर अंदाज नहीं लेना चाहते हैं तो 1 2 3 तीसरा पे हम ये लाकर बंद कर देंगे। फिर से 2 चेन लिए, ये डबल क्रोशिया का हमारा काम करेगा, 2 चेन जो हम लेंगे सो। और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। और फिर से इसे हम 1 2 3 तीसरा में लाकर जोड़ देंगे यहाँ पे 1 2। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बनाते हुए बुनते हुए हम लाएंगे, इसे यहाँ पर लाएंगे, यहाँ लाकर कोना में एक बार हम कोना में बंद करेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे सुई, इस तरफ आपको बुनते हुए चला जाएगा ये। तो ये हम सीधे यहाँ से लेकर इसे पूरा बनाते हुए पीछे पल्ला भी कंप्लीट करते हुए यहाँ लाकर बंद कर देंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है। इसमें हम चारों तरफ से क्रोशिया से बॉर्डर डाल चुके हैं। इस पे जो हम स्थान बताए थे आप लोगों को 2 की बात करने के लिए, 2 3 यहाँ पे 3 आपको 3 चेन के बाद करने के लिए, तो वो 3 चेन के बाद ना करें वरना ये ढीला हो जाएगा, काफ़ी इस तरह से फैल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लें। जैसे देखिए हम इतना दूरी पे बनाए हुए हैं, ये यहाँ शुरू किए तो यहाँ अंत किए हैं, यहाँ लाकर इसे बंद किए हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा दूरी रख लें। यानी कि हम एक बात समझा दें इसमें, ये जो आप देख रही हैं कंधा पे, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, 6 पीस में हम बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से जो यहाँ तक आप देख रही हैं ये 7 है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और बना लें तो ये बिल्कुल ठीक बन जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।